कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें तारीख और महीना बताने के लिए बताया गया था गणित के जादू से। उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और कमेंट बॉक्स में लिखा है कि सर आप तारीख और महीना तो बता दिए हैं लेकिन उसमें आप ईयर नहीं बताए हैं, तो एक ईयर बताने वाला वीडियो भी आप बना दीजिए। तो आप सभी के रिक्वेस्ट पर मैं यह एक नया वीडियो लेकर के आया हुआ हूँ जिसमें मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि आप गणित के जादू से किसी का भी जन्म का तारीख और महीना तो बता ही सकते हैं, क्योंकि मैंने इस पर एक पहले वीडियो बना रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। और देखने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको देखने को हमेशा मिलें। तो उस वीडियो को देखने के बाद से बहुत लोगों का कमेंट आया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपको तारीख महीने के साथ साथ सन भी, यानी जैसे 1995 में किसी का जन्म है तो 1995 ही आप बता पाएंगे। तो आज का वीडियो बड़ा खास होने वाला है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आप मिस करते हैं तो आप समझ नहीं पाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पर आपको सामने वाले से, जिसको भी आप दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर तो आपको मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख लीजिए। उसके बाद से एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा, वैसे आप एकदम अच्छी तरह सीख जाएंगे और फिर आप किसी और को दिखाने भी लग जाइएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक चांस भी दूंगा, जैसे मैं बताऊंगा वैसे कैलकुलेशन करके जो नंबर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे तो मैं आपके जन्म की तारीख, महीना और जन्म का वर्ष भी आपको रिप्लाई में दे दूंगा। आप देख करके आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो इसको मिस मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, आप सीख भी लेंगे, एक नई चीज़ सीख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको सामने वाले से कहना है, सामने जिसको भी आप दिखाना चाहते हैं उससे कहना है कि आप अपने जन्म की तारीख और महीना उस तरह से कागज़ और पेन पे लिखिए जिस तरह से आप कोई फार्म भरते हैं तो लिखते हैं। जैसे किसी फार्म में आपको 5 तारीख लिखना होता है तो आप 0 और 5 इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और महीना यदि मान लीजिए आपको तीसरा महीना लिखना होता है तो आप ऐसे 0 और 3 करके लिखते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे। ये तो आपको 1 से 9 तारीख के बीच में और 1 से 9 महीने के बीच में लिखना है। उसके बाद का जो होता है वो तो सभी 2 डिजिट का हो ही जाता है, तो आप उसको लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको जन्म की तारीख और महीने को इस तरह से लिखने के लिए कहना है, ठीक है। जब वो लिख लेंगे तो उनसे कहना है कि इस वाले अंक में 4 डिजिट का हो जाएगा ये, तो इस वाले अंक में 2 से गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 से गुणा करा देना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेता हूँ कि सामने वाले का जो जन्म है वो 5 तारीख को तीसरे महीने में हुआ है, ठीक है। तीसरा महीना कौन सा होता है? मार्च होता है। यहाँ मान लीजिए कि 5 मार्च, और मान लीजिए कि उनका जन्म जो है 1995 को हुआ है, ठीक है। इसी को हम लोग एग्जाम्पल मान लेते हैं और इसी को मैं दिखाते हुए चलता हूँ। तो ऐसे वो लिख लेंगे। इसके बाद आप गुणा करने के लिए कहिए तो वो अपने सामने, जो भी आपके सामने बैठे होंगे, वो तो गुणा स्वाभाविक रूप से करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तिहाई 6, 0 तो 2 शून्य 0, 2 पच्चे 10 का 0 1, और यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेंगे, ठीक है। ये आ गया। अब उनसे कहिए कि जो आपका आंसर आया हुआ है, आपको उनसे नंबर नहीं पूछना है, जो आंसर आया हुआ है उसमें आप 5 जोड़ करा दीजिए, 5 जोड़ लीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग 5 जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 6 5 हो गया 11, और यहाँ पे हो गया 1 0 और ये, यानी उनका इतना आ गया। एग्जाम्पल में इतना आ गया, उनका जो भी आएगा। अब उनसे कहिए कि जो 5 जोड़ने के बाद आपका आंसर आया हुआ है उसी आंसर में आप 50 से गुणा कर दीजिए। चलिए हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर 50 से गुणा कर लेते हैं, 0 पहले लिखते हैं,
5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 0 और 5 1 जा 5, इतना हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये सभी स्टेप करने के बाद उनसे कहिए कि जो आपके जन्म का सन का जो अंत का 2 डिजिट है, जैसे यहाँ पर 1995 लिखा हुआ है, तो अंत का 2 नंबर जो है वो 95 होगा। इसी अंत के 2 नंबर को जोड़ना है। ठीक है, खूब ध्यान से समझ लीजिए, अंतिम 2 नंबर ही आपको जोड़ने के लिए कहना है। तो यहाँ अंतिम नंबर जो है हमारा 95 आ गया। ठीक, अब 95 को हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, तो ये 5 हो गया, 9 5 14 हो गया, 5 1 6 हो गया, 0 और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद अब जो है ये वाला इतना अगर आप निकाल चुके हैं, आपका अपना सन होगा, अपनी तारीख होगी जन्म की और अपना महीना होगा, तो ऐसे ही सभी स्टेप को फॉलो कर लीजिए। आप अपने जन्म का महीना और जन्म की तारीख में 2 से गुणा कर लीजिए, उसमें 5 जोड़ लीजिए, फिर 50 से गुणा कर दीजिए और वर्ष के अंतिम 2 डिजिट को जोड़ करके और जितना नंबर यहाँ पर आता है मुझे सेंड कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर मैं आपको आपके जन्म की तारीख, आपके जन्म का महीना और आपके जन्म का वर्ष भी यहीं से बता दूंगा। इतने सारे लोगों का बिल्कुल अलग अलग जो उनका स्वाभाविक रूप से होगा वही बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैं कैसे बताऊंगा इसको आप लोग सीख लीजिए कि कैसे बताया जाता है। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए, ये सभी कैलकुलेशन कर लीजिए और फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में ये वाला नंबर भेज दीजिए। मैं आपको रिप्लाई में आपका सभी डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ और ईयर सब कुछ भेज दूंगा। ठीक है, अब मैं ये कैसे निकालूंगा इसको सीखने से पहले ये समझिए कि क्या ये नंबर देख करके, ये नंबर आप किसी को बता दें तो क्या ये नंबर देख के कोई बता सकता है क्या कि 5 मार्च 1995 को इनका जन्म दिवस होगा? कतई नहीं बता सकता। इसमें एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप समझ लीजिए, उसी ट्रिक को करने के बाद आप बता पाएंगे। तो ये जो आंसर के रूप में आपको नंबर मिलने वाला है, इसी नंबर में से एक खास नंबर को आपको माइनस करना है और ख़ास नंबर को जब आप माइनस करेंगे तो वो आंसर बता देंगे। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि सामने वाला जो बैठा है, वैसे तो जिसकी आयु 100 साल की ऊपर की होगी वो इस तरह के मैथ कैलकुलेशन में भाग ही नहीं लेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 100 साल की उम्र तक के लोगों के साथ ही ये आप कर सकते हैं। उससे ऊपर करेंगे तो गलत होने की संभावना हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको मैं करके दिखाता हूं कि 5 मार्च 1995 किस तरह से आया है और वो ख़ास नंबर भी बताता हूं जिसको इसके साथ माइनस करने के बाद आप किसी का भी इस तरह से जन्म वर्ष भी बता सकते हैं। तारीख और महीना बताने वाला वीडियो तो मैंने पहले बता दिया है, इस तरीके से आप उसका तारीख, महीना और वर्ष सब कुछ बता सकते हैं। तो चलिए इसमें से आपको एक सिंपल सा नंबर माइनस करना है और वो नंबर है 250। चलिए माइनस करते हैं। 5 में से 0 गया 5, 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, बगल वाले से आप लेंगे तो 14 हो जाएगा, तो ये हो गया 9। यहाँ से आप ले लिए हैं 5, 5 में से 2 चला गया तो यहाँ पर हो गया 3, ये 0 और यहाँ 5। देखिए अब आपको बताना कैसे है, ये 5 तारीख हो गई और ये मार्च हो गया, तीसरा महीना, और ये 1995 है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2095 क्यों नहीं है? ये संभव नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था कि 100 साल के अंदर का ही ये कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप जब 95 आएगा तो 1995 बताइएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 20 आता है तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर उनका जन्मदिन जो है वो 2020 है। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा? बड़े ध्यान से समझ के इसको सीख करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और नहीं समझ में आता है तो हमको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज का वीडियो
बहुत ही शानदार है, ये मुझे लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सबकी फरमाइश पे मैंने ईयर भी बताने वाला ये वीडियो बना दिया, इसको ध्यान से देख करके और फटाक से कमेंट कर डालिए। और सबसे पहले आप यहीं पे रुक के मुझे कमेंट करके और अपना जन्म तारीख, जन्म महीना और जन्म ईयर भी जान सकते हैं सीधे मेरे द्वारा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। नई वीडियो में यदि आपकी कोई अलग फरमाइश होगी तो वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।